देखो चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन। ठीक है। देखो हम अर्ली क्लास में 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। टू डिमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, कि टू पॉइंट्स हम कैसे लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है। आ जाओ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें कर लेते हैं। ठीक है। बेसिक चीजों में सबसे पहले आपके पास कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आता कैसे है। ठीक है, या तो करना ही पड़ेगा फार्मूला। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में यूज होंगे। देखो अगर आपके पास कोई टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स whose coordinates are x1 y1 and x2 y2। ठीक है, तो जब हम ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं देन ए बी ये जो आएगा दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये होता है कि आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ए पॉइंट दिया है, ये आपके पास 4,2 एंड बी इज अनदर पॉइंट मे बी दिस इज 7,4। ठीक है, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पर आप x1 y1 इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ व्हिच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 is 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर which is equal to under root 13 and distance is always positive, तो प्लस अंडर रूट 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो ये निकालते कैसे, फार्मूला कैसे आता था, ये भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें ये। ठीक है, देखो लेट ए बी एनी पॉइंट whose coordinates are x1 y1 and there is another point b whose coordinates are x2 y2, this is comma। ठीक है, दिस इज x2 y2। तो आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी। ठीक है, तो देखो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए यहां से ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेट दिस पॉइंट इज सी। बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, लेट दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आपके पास x1 और यहां से लेकर यहां तक x2। ठीक है, तो सी डी डिस्टेंस कितना आएगा x2 माइनस x1। ओके, ठीक है, मैं सी डी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की यहां पर, ये भी परपेंडिकुलर होगी, लेट दिस पॉइंट इज ई। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस आपके पास, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना आपके पास y1, तो ई डी भी क्या होगा y1। ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा y2, तो ये डिस्टेंस कितना बचा बी ई, y2 माइनस y1, तो ये आ जाएगा मेरे पास y2 माइनस y1। ठीक है, अब सी डी x2 माइनस x1 है, ये ए ई पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा आपके पास x2 माइनस x1। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन चुकी है, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, जिसमें एंगल ई क्या है 90 डिग्री। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो ए बी निकल सकता है यहां से, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज बी ए ई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड बी ई इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब ये स्क्वायर इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आपके पास ये डिस्टेंस फार्मूला आता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला याद तो है, लेकिन आता कैसे ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपके पास डिस्टेंस फार्मूले के बारे में, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके बता दिया। ओके, आज जो नेक्स्ट हम करते हैं इसमें बेसिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं। ठीक है, पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक है, देखो इन सेक्शन फार्मूला में क्या है आपके पास, सेक्शन फार्मूला। अगर आपके पास
कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट ए एंड बी 2 पॉइंट्स, x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट्स एंड x2 y2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जब मान लो ए बी को ज्वाइन जब हम कर रहे हैं तो ए बी लाइन को कोई सी पॉइंट कट कर रहा है इन एम रेशो एन में, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये था आपके पास सेक्शन फार्मूला। x, y मैंने मान लिए, तो x और y की वैल्यू होती है, तो x इज इक्वल टू m इंटू x2, ऐसे करते थे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, x के लिए x की वैल्यू, ठीक है, और y के लिए y की वैल्यू, यहाँ क्या जाएगा m प्लस n, और y की वैल्यू क्या होती थी m इंटू y2 प्लस इस तरफ जो उससे यहाँ पर n y1 अपॉन m प्लस n, यही था। ठीक है, तो ये थी मेरे पास x और y की वैल्यूज। ठीक है, अगर बोलते हैं आपको यहां पर सुन लो, ठीक है, कि ये जो आपके पास a पॉइंट और b पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2, इसको कोई c पॉइंट काट रहा है, ठीक है, और c इज द मिड पॉइंट। अगर c मिड पॉइंट है तो ये रेशो इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा 1:1 में, ठीक है, या तो फिर क्या हो जाएगा m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर c मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, देखो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बन जाएगा यहां पर, सेम यहां पर लो, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n इज इक्वल टू m, तो m x1 अपॉन m प्लस m, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली y क्या आ जाएगा मेरे पास, y क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये है मेरे पास मिड पॉइंट का फार्मूला, क्योंकि जब c मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, जब c मेरे पास मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा ए बी लाइन को, c पॉइंट ए बी लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो मेरे पास यहाँ पर m इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, आज एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे इसमें मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए, लेट a is 2, 3 and b is another point, maybe 4, 5, और c कोई पॉइंट है जो इसे 2:1 में या 1:2 में काट रहा है। ठीक है, तो c पॉइंट के आपसे कोऑर्डिनेट पूछे, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ओके, ये आ गया x के कोऑर्डिनेट्स, और y के क्या जाएंगे 1 इंटू 5, ठीक है, 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, तो x के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 8/3 एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 11/3। ठीक है, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मान लो ये सेम पॉइंट है मेरे पास a और b, सेम पॉइंट 2, 3 और 4, 5, ठीक है, a पॉइंट एंड b पॉइंट, और बोलते हैं कि c इज द मिड पॉइंट, c मिड पॉइंट है तो 1:1, ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट्स निकालो, अगर c मिड पॉइंट है तो x की वैल्यू क्या आएगी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 8/2 इज 4। ठीक है, तो ये था मेरे पास मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आज हम नेक्स्ट करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और ठीक है क्या कंडीशन होगी जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये चीज अभी हम करेंगे। ओके, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो करते हैं। ठीक है, व्हेन 3 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है, मान लो ये आपके पास कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन कर लो। ये आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए पॉइंट है,
जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1, y1, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज x3, y3। ये x एक्सिस है ओरिजिन एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक है, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं। उसके बाद ये याद कैसे करना है, ठीक है, और ये आता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब देखो उसको याद कैसे करना है। हाफ बार ऐसे ही आपने लिख देना है, यहाँ x1, ठीक है, प्लस x2 एंड प्लस x3। x3 के साथ ब्रैकेट है, x2 के साथ और x1 के साथ, ठीक है। आप इनके साथ जो भी वैल्यू अंदर आएगी वो आएगी y की वैल्यूज, क्या आएंगी y की वैल्यूज। तो याद कैसे करना है, देखो x1 ये 1 है, 1 2 3 3 कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, ठीक है। x1 x2 x3 ऐसे करके 1 2 3, तो ये 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, y के साथ 2 और 3, 1 2 3। अब उसके बाद 2 3 1, 2 3 और 1, यहां बीच में नेगेटिव साइन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का साइन। 3 के बाद 1 के बाद 2, 3 के बाद क्या आएगा 1, y1 माइनस 2, ठीक है। देखो 1 2 3, 2 के बाद 3, ठीक है, या ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे है ना, 1 2 एंड 3। देखो 1 2 3 1 2 3, 2 आया, 2 के बाद ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, 2 के बाद 2 3 1 2 3 1, ठीक है। अब 3 आया तो 3 1 2 3 1 2। तो इस तरह से आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये फार्मूला आता कैसे है, ठीक है। उससे पहले एक चीज देख लो, ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर कब होंगे। कोलिनियर का मतलब है ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर कब होंगे, ए बी एंड सी, ठीक है, x1 y1 x2 y2 एंड ये x3 y3। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर कब होंगे, कोलिनियर का मतलब है कि एक लाइन पर होंगे, ठीक है। देखो अगर ये जो बीच में स्पेस है ये क्या है आपके पास, एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया ही ना हो, मतलब ये एरिया 0 हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। अगर ये बीच का एरिया 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये जो बी पॉइंट है वो कहां होगा, कहीं ए सी लाइन पर होगा, ठीक है। अब देखो ए बी सी, इस ये कोई ट्राइंगल बन रही है, नहीं बन रही है, तो एरिया भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, आपका अगर इस ट्राइंगल का एरिया 0 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कहां होंगे, एक ही लाइन पर होंगे। ये चीज तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल कर देंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, एक कंडीशन और है इसकी, वो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ और करना है। अब देखो ये फार्मूला आता कैसे है, ये जो मैंने फार्मूला देखा है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। लेट दिस पॉइंट इज डी एंड ई एंड एफ, ठीक है। देखो तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ए बी ई डी, एरिया ऑफ ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ बी ई एफ सी या बी सी एफ ई। अब देखो क्या आ गया इसमें, ए बी ई डी में, ए बी ई डी में ये पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है, और बी सी एफ ई में ये पूरा एरिया आ रहा है, ठीक है। मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर मैं ए सी एफ डी का इसमें एरिया माइनस कर दूं, ए सी एफ डी का एरिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली ये ट्रायंगल का एरिया बचेगा, ठीक है।
मेरे पास क्या क्या पहले एरिया, ए बी ई डी, ये पूरे एरिया आ रहा है। ओके, ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास ब्लैक है पूरा, ठीक है, प्लस दिस रेड वन, ये क्या है मेरे पास ए बी ई डी का। और बी सी एफ ई में ये ऊपर ब्लू और ये रेड वन, ठीक है। अगर मैं इसमें से रेड एरिया माइनस कर दूं, ये जो रेड एरिया है, रेड एरिया का मतलब है ए सी एफ डी को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, ओनली ये ब्लैक एरिया बचेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो यही हमें निकालना है, ठीक है। ओके, आ जाओ, इनका एरिया कैसे निकालना है हमने। देखो ये जो मेरे पास फिगर बन रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे है, ये ऐसे है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी ई एंड डी। ओके, तो ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है जिसमें ये साइड जो है पैरेलल है, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट इज डी ई, ये चीज समझ में आई। प्लस अब इसके एरिया निकालना है, वैसे सिमिलरली ऐसे है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एफ ई सी एंड बी, तो ये मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बी ई प्लस सी एफ इंटू हाइट क्या आ जाएगी इसकी, ई एफ, यही आ जाएगी, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ए सी एफ डी, ए सी एफ डी, ये ऐसे कुछ, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे बन रहा है, ए सी एंड एफ डी, तो पैरेलल साइड्स कौन सी है, तो क्या जाएगा एरिया ऑफ, यानी कि क्या जाएगा हाफ इंटू ए डी प्लस सी एफ, ठीक है, इंटू हाइट इज डी एफ, ये चीज समझ में आई। ओके, ठीक है, अब देखो अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, अच्छा ध्यान देते हैं अभी। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो यहां पर ओके, हाफ इंटू ए डी प्लस बी ई, नाउ व्हाट इज ए डी एंड व्हाट इज बी ई, ये हमें सब वैल्यू निकालने पड़ेंगे। देखो ए डी क्या है ये मेरे पास, ये हाइट ए डी है y1, ओके, y1 प्लस बीई क्या है बीई, ये पूरी हाइट, ये पूरी क्योंकि मेरे पास y2, तो ये आ गया मेरे पास y2 एंड डीई है यहां से लेकर यहां तक x1 है, ये देखो, और ये x2, तो यहां तक क्या है x2, तो ये बीच में क्या बचेगा, ये x2 माइनस x1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस हाफ इंटू बीई, बीई क्या है मेरे पास y2 प्लस सी एफ क्या है मेरे पास y3, और ई एफ क्या है EF, ठीक है, ये x2 और यहां से यहां तक x3, तो ये क्या आएगा मेरे पास x3 माइनस x2, तो क्या जाएगा x3 माइनस x2 माइनस हाफ ऑफ AD इज y1, ठीक है, प्लस CF इज y3 इंटू DF ये निकालना है, ठीक है। तो देखो F तक कितना है मेरे पास, मैं इसे नीचे रख देता हूं, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास x3, ये पूरा x3 है, और यहां तक मेरे पास x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये मेरे पास कितना है x1 और यहां से यहां तक है x3, तो ये क्या जाएगा x3 माइनस x1, ठीक है, यानी डी एफ क्या जाएगा x3 माइनस x1, ठीक है। अब यह काम मैंने आपको छोड़ दिया आगे, ये अगर आप सॉल्व करोगे, इसे आपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व करोगे तो मेरे पास यहां पर ये फार्मूला बन जाएगा, एंड में क्या करना है x1 xy टर्म्स इकट्ठी करना है, x2 वाली इकट्ठी और x3 वाली इकट्ठी करनी है आपने, ठीक है, फिर कॉमन लेना है। ओके, तो ये काम मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो ये बेसिक है कि ये फार्मूला आया तो कैसे आया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको किसी भी चैप्टर में। ओके, ठीक है।
आज नेक्स्ट करते हैं हम स्लोप के बारे में कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। देखो एक बात का ध्यान रखना पीछे, ठीक है, जो हमने अभी किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, कि जब एरिया अगर नेगेटिव भी आएगा तो आपने उसका मॉड लेना है। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, आज तो नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ है। ठीक है, कि स्लोप होता क्या है। देखो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्लोप का मतलब है, ठीक है, कि कोई भी चीज किस एंगल पर इंक्लाइंड है। जैसे मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, लेट दिस लाइन इज एल। ठीक है, तो ये लाइन जो है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, ये क्या है मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरफ क्या है मेरे पास, ठीक है, इस तरफ क्या है मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां से इस तरफ को जो जाएगा ये, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यहां से यहां को, यानी कि इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी आप एंगल लोगे तो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का मतलब है कि आपका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। जो थीटा है इसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्या बोलते हैं थीटा को हम, इंक्लिनेशन ऑफ ऑफ लाइन, कि लाइन किस एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो स्लोप को नोटेशन देते हैं हम एम से, और एम क्या होता है, ठीक है, इस एंगल का टेंजेंट, यानी कि tan ऑफ थीटा। ये होता है मेरे पास स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। तो जब भी आप एंगल मेजर करो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब आपने क्या करना है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है एंगल। ठीक है, कई बार आपके पास लाइन मान लो ऐसे कट कर रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल, दिस इज थीटा। ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं, देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूं एंगल नीचे ये वाला, तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज चला है, तो ये एंगल नेगेटिव आएगा। तो ये ध्यान रखना, आपने जब भी एंगल लेना तो कैसे लोगे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे। ठीक है, तो जो लाइन का जो ये एंगल है, ठीक है, थीटा, तो थीटा का जो टेंजेंट होगा उसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, और स्लोप को हम एम से नोटेशन देते हैं, और एम क्या होता है आपके पास, tan थीटा। अगर मान लो आपके पास कोई लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, ओके। अब देखो आपके पास कई बार लाइन ऐसे कट कर रही है यहां पर, तो आप तो बोलोगे सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये एंगल तो मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं, ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी, क्योंकि यहां पर भी एंगल क्या हो रहा है आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो ये एंगल पॉजिटिव ही आएगा। ये आपने ध्यान रखना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है ये एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल आप लोगे। ठीक है, टेंजेंट के साथ, उसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो यह कई बार क्वेश्चन में भी लिखा होता है कि गिवन लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, लग गया पता स्लोप क्या होता है, कि लाइन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पर इंक्लाइंड है, किस एंगल पर वो टिल्ट है। ठीक है, उसे हम कहेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, दिस। अगर बोलते हैं कि कोई लाइन है ऐसे, वो आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan 45 डिग्री, यानी विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लाइन का स्लोप निकालेंगे। ठीक है, आ जाओ इसमें आपको मैं कुछ और चीजें बता दूं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर एक चीज देखो, ये अगर थीटा है, ठीक है, तो मेरे पास ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखो पहला है मेरे पास
ठीक है। अगर एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल मतलब जो थीटा होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, तो मेरे पास स्लोप जो आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो क्यों, ठीक है, स्लोप क्या होता है मेरे पास, m इज इक्वल टू टेन थीटा। जब थीटा मेरा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास टेन थीटा नेगेटिव होता है। तो 0 90 के बीच का मतलब है कि एंगल कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, एम इज टेन थीटा, एम की वैल्यू क्या है, टेन थीटा। ठीक है, तो थीटा जब 0 90 के बीच में होगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दूसरी चीज ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो मेरे पास क्या आएगा, सेकंड पॉइंट भी आएगा। अब देखो लाइन एंगल क्या बनेगा, या फिर थीटा बनेगा या 180 माइनस थीटा बनेगा, यानी कि आपके पास इन दो पॉइंट की बात ही होगी। ठीक है, तो देखो, तो अगर थीटा 90 से बड़ा हुआ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ठीक है, 90 से बड़ा मान लो 120 डिग्री आ गया, तो tan 120 क्या होगा इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, लगे पता, 0 90 के बीच में स्लोप पॉजिटिव और थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप नेगेटिव। ठीक है, जैसे ये लाइन कट कर रही है तो ये क्या एंगल, मोर देन क्या है, मोर देन 90 डिग्री है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये मेरे पास क्या था, ये एंगल, ये एक्यूट एंगल था, ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, नाउ थर्ड, जब थीटा मेरे पास 90 डिग्री होगा, मतलब कोई लाइन जो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस पर, ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इस केस में tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो स्लोप क्या आता है मेरे पास, नॉट डिफाइंड। ठीक है, या तो हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि tan 90 का होता है इन्फिनिटी। ओके, और ये जो मेरे पास लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है ना आपके पास। ठीक है, तो ये कोई अगर लाइन है एल, ठीक है, जो 90 डिग्री बना रही है विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, नाउ फोर्थ, ठीक है, अगर कोई लाइन, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एल, एल लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो इस केस में स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो देखो ये जो है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आप क्या एंगल बनाएंगे। ठीक है, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं, इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री। नोट, ये मैंने गलत लिखा, ये नहीं था एंगल। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो वो आपस में क्या एंगल बनाएंगी, पैरेलल है तो वो आपस में कभी कट ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, तो tan 0 क्या हो जाएगा मेरे पास, 0। तो इस केस में मेरे पास स्लोप क्या आएगा, 0। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का स्लोप इज नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, एंड एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे एल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में मेरे पास स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तो ये मैंने आपको बता भी दिया क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के लाइन के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। यही होता है ना कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 0 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो स्लोप क्या है मेरे पास, tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, tan 0 डिग्री, एंड tan 0 इज 0, तो स्लोप क्या आ गया इस केस में मेरे पास, 0। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होंगी तो क्वेश्चन करने में आगे हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो लगे पता, ये स्लोप ऑफ लाइन के बारे में था। ये मेरे पास कुछ कंडीशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, जो बन गई हैं। ठीक है, ओके,
तो ये कंसेप्ट आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसके साथ आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है।